अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, लाहौर में इमरान खान की रिहाइशगाह के इर्द गिर्द का इलाका आज मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जमान पाक पहुंची तो वहां मौजूद PTI के कारकुनान ने मुजाहिमत की, जिसके रद्द अमल में पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इमरान खान के घर भी शेल गिरते रहे, PTI के कारकुन जवाबी पथराव करते रहे। इमरान खान ने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा कि मुझे जेल में डालते या मार देते हैं तो मेरे बगैर भी जिद्दोजहद करनी है। ऐसे में ये सवाल अहम है कि अदम पेशी की बुनियाद पर जारी वारंट के तहत गिरफ्तारी से बचने के लिए कारकुनान को शील्ड बना लेना क्या सही इक़दाम है, और सवाल ये भी अहम है कि क्या जो स्ट्रैटेजी पुलिस ने अपनाई, जमान पाक के अंदर जिस तरह शेलिंग की गई, कई कारकुन जख्मी हुए, क्या गिरफ्तार करने का ये तरीका सही है? क्योंकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा इसे फाशिज्म का नाम दे रहे हैं। और ये साहब, आज जो कुछ हमने देखा जमान पाक में, से आप फाशिज्म का नाम देंगे या कानून की हुक्मरानी? देखिए, पाकिस्तान में बहुत हो गया, अब इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ हम जो कुछ करते चले आ रहे हैं और एक तवील अरसे से करते चले आ रहे हैं, उसने पाकिस्तान के पूरे वजूद और पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को एट स्टेक डाल दिया। बहुत पहले से होता चला है, अयूब खान के बाद से ये काम शुरू हुआ था। और आपको शायद याद होगा कि एब्डो की बुला के कहा गया था कि अब तुम गुफ्तगू नहीं करोगे, तो एब्डो की पाबंदियाँ लगी। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर कल नहीं, आज नहीं, काफ़ी अरसे से ये तमाशा मुस्तकिल चला आ रहा है। छोटे छोटे केसेस, बस चौधरी ज़ोरलाई को भुट्टो ने बंद करना था तो उसके ऊपर भैंस चोरी का मुकदमा दर्ज कराया गया था और उसको गिरफ्तार किया गया और फिर उसको कोलू में बंद कर दिया गया। कोलू जो कि उससे बलूचिस्तान के भी एक दूर दराज इलाके में है कि जहाँ बलूचिस्तान के अपने लोग भी नहीं जाते। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि मेरा बंदा जो है, मैं इसको क्या करूँ, इसको मेरे खिलाफ जो बंदा है इसको मैं वहाँ पर भेज दूँ। फिर मुस्तफ़ा खर जो है वो उनके मुखालिफ हुआ तो मुस्तफ़ा खर को तो कुछ ना कह सका। मुस्तफ़ा खर के साथियों को उन्होंने, इफ्तिखार तारी वगैरह को उन्होंने, एक दलाई कैंप होता था उसके अंदर, वो बाद में निकले वहाँ से, उनको मिसिंग पर्सन कर दिया गया। खर के खिलाफ मुकदमे शुरू हुए और खर को गिरफ्तार कर लिया गया। हनीफ रामे उसका साथी होता था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। खर ने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, उसके जलसे पर फायरिंग हुई शादबाग के इलाके के अंदर। ये सब कुछ होता रहा। फिर ज़ियाउल हक ने भी यही काम शुरू किया कि आपको किसी के बारे में केस नहीं मिलता, आपने उसको इस तरह की सूरत पेश करनी है और एक पॉपुलर लीडर को रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश करनी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आपने हटाने की कोशिश की, आपको कोई और केस नहीं, अगरचे कि मैं समझता हूँ कि वो केस काफ़ी जेन्युइन था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह उसको बनाया गया, जिस तरह की सूरत हाल बिल्टअप की गई, उस तरह के उस शख्स को उसके अंदर फिर ट्रायल चलाया गया। उसके बाद क्या भुट्टो जो है उसको आप मार सके? नहीं मार सके। भुट्टो को मारने के लिए उसके अंदर से पीपल्स पार्टी खुद ही काफ़ी थी, जो उसमें जरदारी और लोग आए और पार्टी को ख़त्म कर दिया। इस वक्त देखें इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। इमरान खान के साथ ये हो रहा है कि इमरान खान के खिलाफ जो चारों केसेस हैं, इसमें कोई अर्जेंसी वाला केस नहीं है। अच्छा, ये चारों के चारों काबिल जमानत जुर्म है। मसलन टेरियान का केस है पहला, धज्जियां बखेर के रखती हैं कल अदालत ने। उन्होंने पहली बात से पूछी, उसने कहा आप ये बताइए कि क्या टेरियान हमारे पास आई है ये मुकदमा लेके कि वो उसका बाप है? फिर उन्होंने कहा आप ये बताइए कि क्या आप उसको उसके कुछ आपका मुफाद उसमें बनता है कि नहीं? फिर उसने कहा कि जो उसने उसको सरपरस्त कहा है। उसने कहा सरपरस्त तो आज बेशुमार लोगों के, उसने ईजी का मिसाल दी। फिर उसके बाद अगले उसने सवाल किया कि आप DNA करो। उसने कहा मेरा क्या मसला है, आप DNA करवा के ले आए जाए और उनको मोहलत दे। एक तो यह है कि एक दिन के अंदर पेशी निमट रही। दूसरा तोशा खाना का केस है। तोशा खाना के केस पे कल जो हवा निकली है कि कोई ऐसा नहीं है, हमारे अपने साफी भाई जो कि तकरीरें फरमाते थे तोशा खाना है तो ये है तो फला, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम आप सोच नहीं सकते। आमिर इलियास राना और तो अपना सलीम बुखारी और राना जवाद और उसके बाद खुद पता नहीं क्या मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े हमारे दोस्त हैं, मौजूद लोग हैं। सलीम बुखारी साहब के साथ तो मैंने इकट्ठे प्रोग्राम भी किया हुआ है, लेकिन सारे के सारे अब चुप होके बैठ गए, बोलता कोई नहीं है। तीसरा उसका केस है उसका पार्टी फंडिंग का। अब पार्टी फंडिंग का केस है, बेलेबल फंड, ये 3 महीने 4 महीने बड़े आराम से चलाया जाता। आखिरी केस है उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। ये जो इस खातून मजिस्ट्रेट को कहा गया था, उसके ऊपर बाकायदा इमरान खान साहब हाई कोर्ट में गए थे।
हाई कोर्ट ने कहा कि आप जाके माफ़ी मांग लें और जाके उसके बाद वो करें। और उन्होंने कहा मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूं कि मुझे गलतफहमी से हुआ, मैं समझा को मैजिस्ट्रेट वो है अपना, जिसे कहते हैं अपना सरकारी मैजिस्ट्रेट है, अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव मैजिस्ट्रेट। तो वो गए, उन्होंने जाके कहा कि मैं आया था माफ़ी मांगने, आप नहीं थी। पर पब्लिकली इतना बड़ा आदमी अगर कहता है तो एक मैग्नेनिमिटी दिखानी चाहिए। अब किसने उसको कहा कि इसके वारंट निकालो, और कौन रोज वारंट निकाल रहा है? बलूचिस्तान से आपने वारंट निकलवाए, क्यों? आप इस मुल्क के अंदर ये साबित करना चाहते हैं कि आप कुछ चीज हैं। आप इस मुल्क के अंदर साबित करना चाहते हैं कि 22 करोड़ अवाम तुम्हारे मुंह पे थप्पड़, हम बहुत कुछ हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। अब आप आपको बात बताऊं, ये फाइनल शोडाउन हो जाया करता है। 77 में आपने करने की कोशिश की, आपका फाइनल शोडाउन हो गया। 71 में करने की कोशिश की, आपका फाइनल शोडाउन हो गया। आप जिल्लत और रुसवाई दोनों दफा आपने उठा ली। ठीक, अब ये मसला मुझे ये बताइए कि कल से अब ये ऐसा है कि एक अदालत कह सकती है कि भाई ये केस ऐसे नहीं है कि एक दिन के अंदर फैसला हो जाए। ठीक, इसको हम अगले 2-3 महीने तक, जब तक इलेक्शंस नहीं होते, गर्ल्स सेटलमेंट नहीं होती, वक्त तक तब टाल। अगर इलेक्शन टल सकते हैं तो इमरान खान का केस भी टल सकता है इस मुल्क के अमन अमान के लिए। लेकिन होगा ये कि ये बहुत ख्वाहिश है इन लोगों की, लाशें गिरें, लोग आमने सामने हों, हालात खराब हों, और कुछ लोगों के दिलों के अंदर एक चीज चल रही है जिसे कहते हैं कि इमरजेंसी लगे और इस वक्त पिच उखाड़ दी जाए और कोई और लोग आ जाएं। और चूंकि नून लीग नहीं जीत रही, चूंकि पीडीएम नहीं जीत रही, इसलिए इमरान खान को भी इस पिच पे खेलने का मौका ना मिले। ठीक है, हिलाली साहब, ओरिया साहब ने बात की पॉपुलर लीडरशिप को हटाने की जो एक तारीख रही है पाकिस्तान में, उस हवाले से आपको लगता है कि जो ये कार्रवाई इस वक्त इमरान खान के खिलाफ हो रही है वो भी इसी का शाखसाना है, या फिर एक जेन्युइन कानूनी कार्रवाई है क्योंकि खान साहब पेश नहीं हो रहे अदालत में? नहीं, इसमें कुछ चीज़ जेन्युइन नहीं है। वो इसलिए जेन्युइन नहीं है जो ओरिया साहब ने एक्सप्लेन किया है, किसी केस में कुछ है ही नहीं। ये केसेस आर नॉट, दे डोंट हैव द ग्राविटास कि एक मुल्क का एजेंडा को आप यूसर्प कर दें और 1 साल से इस मुल्क को उस रास्ते पे आप ले जाएं जो ये मुल्क तबाह हो जाएगा अगर ये चलता रहा इस तरीके से। क्या देख रहे हैं हम 1 साल से? पकड़ो नहीं पकड़ो, पुलिस आया, शेलिंग हुई, जलसे हुए, और क्या हुआ? नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट। आपको मैं बताता हूं, 10 महीने से फॉरेन इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन्वेस्ट किया है इस मुल्क में, वो पैसे नहीं ले जा सकते, अपना रोका हुआ है। माय गॉड, आपने तो उनको इनवाइट किया, वो आपकी इनविटेशन एक्सेप्ट करके आए हैं, और जब वो आए और इन्वेस्ट करें इसलिए कि आप इस किस्म की गेम्स खेलना चाहते हैं, आप उनको अपना पैसे ना निकालना चाहते हैं, ना प्रॉफिट ले जा सकते हैं। देखिए, मैं आपको 2 चीज़ें बता दूं क्या हमने सीखा है। हमने ये सीखा है कि जब अवाम का हीरो और इंस्टीट्यूशंस के हीरो मुख्तलिफ होते हैं तो फिर नेशन को, कौम को नुकसान होता है। समझो। दूसरी बात, आपने कहा कि ये अपने सपोर्टर्स के पीछे छुप रहा है इमरान खान। नो, वो उसको बचाना चाहते हैं। लेट्स बी क्लियर, वो उसके आगे आना चाहते हैं और खड़े होना चाहते हैं। कॉल तो पीटीआई की तरफ से दी जाती है ना, ट्विटर भरा हुआ है इस वक्त, और पीटीआई के ऑफिशियल पेजेस से कॉल्स दी गई हैं कि जमात तक पहुंचे। कॉल से क्या होता है इस पाकिस्तान में? कानून से कुछ नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को रद्द करके चले जाते हैं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ कॉल का ये है कि इस वक्त अगर तुम आना चाहते हो आओ, तुम समझते हो कि तुम कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो आओ। कौन फोर्स कर रहा है उनको? कौन उनके घर जाके उनको निकाल रहा है? आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपको ये सब चीज़ें पता है तो आपका रोल जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप इनको इकट्ठा करें। मैं कहता हूँ इमरान खान प्रॉपर्ली एडवाइज्ड एक हिस्सा है मुल्क को। ही इज द एसेट टू दिस नेशन। इससे बड़ा एसेट कोई है ही नहीं इस वक्त। क्यों? कि उसके कहने पे एक कौम सर्वे पे सर्वे बताया है कि वो उसको मानते हैं।
और आप बस तुले हुए हैं कि किस बेस, क्या ये क्या ट्रिवियल चार्जेस पे सनाउल्लाह के खिलाफ एक था ना अरेस्ट वारंट, बिल्कुल था ना अरेस्ट वारंट। क्या आपने देखा है उसके घर के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे? क्या आपने देखा पुलिस पार्टी गई थी उसको पकड़ने के लिए बिफोर ही गॉट बेल? देखिए, अंडरस्टैंड वन थिंग कि आप कर क्या रहे हैं, आप डैमेज कर रहे हैं आप उस नेशन कॉम, उस चीज को आप डैमेज कर रहे हैं जो आपका हर चीज है। पाकिस्तान ना हो तो वी आर नथिंग। तो मेरा ख्याल में इट्स वेरी सैड और अब इट्स टू लेट। अच्छा, अब ये ऐसा नहीं होगा, अब ये हो गया, इट हैज स्टार्टेड, वो कहते हैं। अच्छा, एंड नाउ लगे देखिए कैसे खत्म होता है। ठीक है। अच्छा, उरी साहब, हिलाली साहब ने पॉइंट दिया है कि इन केसेस में कुछ है नहीं। यही पॉइंट लेके मैं आगे बढ़ना चाहूँगी कि अगर इन केसेस में वाकई कुछ है नहीं तो ये बात अदालतों में साबित हो जाएगी। तो आपको नहीं लगता है खान साहब को इस प्रोसीजर का हिस्सा बन जाना चाहिए और अदालतों पर छोड़ दें मामला, अदालतों में साबित हो जाए, वो खुद उभर के देखिए, सामने आ एक जाएंगे। आदमी को जब तक वजीराबाद में गोली नहीं लगी थी, क्या वो अदालत में नहीं जाता रहा? उसका मुस्तकिल बिहेवियर क्या अदालत में जाने वाला नहीं है? क्या आपको नहीं पता कि एक सब्सटेंशियल थ्रेट है उसके ऊपर? ठीक, और आपको पता है कि कल वो रैली में जब गया है तो वो बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर बैठ के गया है। हाँ, बिल्कुल। बेनजीर भी अगर गाड़ी से बाहर निकली थी तो मारी गई। अगर बेनजीर गाड़ी के अंदर बैठी रहती तो जितने लोग गाड़ी के अंदर थे सारे बचे हुए थे। आपको अदालत से और उससे कंपेयर नहीं कर रहे। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उसका इल्जाम यह है कि मेरे खिलाफ मुझे कत्ल करने की साजिश गवर्नमेंट की तरफ से है। मेरे लिए जो मारने के लिए लोग थे, और अब तो जेआईटी इतनी क्लियर हो चुकी हुई है उसके ऊपर, अब तो इसमें कुछ शक ही नहीं है। अब देखें कितनी फजूलियात इस मुल्क के अंदर हो रही हैं कि मरियम औरंगजेब साहबा बैठ के कहती हैं अपने आप को गोली मरवाई। कम से कम वहां 20 डीएसएनजी खड़ी थी, वहां कम से कम 300-400 जो है कैमरे मोबाइल के भी और बाकी खड़े थे। हर एक ने उसको कैच किया। एक जीआईटी रिपोर्ट है, जीआईटी रिपोर्ट अदालत के अंदर सबमिट हुई कि 3 मुख्तलिफ जगह से फायर हुए। उसके बावजूद भी आप बातें करते हैं, बजाय इसके कि इस कौम को बताएं कि हम उसका कातिल ढूंढ रहे हैं, आप इस तरफ लगे हुए हैं। और फिर सबसे गलत बात जो हो रही है, मैं समझता हूं कि मीडिया इस वक्त फायर कर रहा है, प्ले कर रहा है। एक तरफ आप जमान पार्क के इमेजेस दिखा रहे हैं कि पुलिस लोगों के फायर कर रहे हैं, और साथ आप कोने के अंदर कट करके साथ आप मरियम नवाज की तकरीर दिखा रहे हैं जो उस पूरे के पूरे जो क्राउड का है उसके ऊपर उसको नफरत का निशाना बना। आप क्या समझते हैं? आप आग के ऊपर तेल नहीं छिड़क रहे, आप वो कर रहे हैं। इसको कहते हैं नेगेटिव स्ट्रेटेजी। आप खुद मरियम नवाज के लिए नेगेटिव स्ट्रेटेजी है कि कल को अगर पुलिस का और आवाम का शोडाउन शुरू होता है तो क्या आप समझते हैं कि लोगों का गुस्सा जो है वो किस तरफ निकलेगा? देखिए, कोई अगर ये समझता है ना कि एक दिन में गुस्सा आगे चल पड़ता है, एक दिन में पता नहीं शोडाउन होता है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। आपको शायद याद होगा कि जिस दिन इमरान खान जो है उसको उन्होंने नाअहल करार दिया था तो पूरे पाकिस्तान में लोग निकले थे। आपको पता है कौन कौन सी जगहों पे लोगों ने जाकर एहतजाज किया था? ऐसी जगह जहां किसी का टायर खराब हो जाता था ना तो कहता कि नहीं, ये उसका घर है, मैं दूर जाके इस पे अपना टायर ठीक करता हूं, ये मसला हो जाएगा। लोग वहां तक चले गए थे और इमरान खान ने रात को 12 बजे बुला लिया था। आज अगर आप इमरान खान को गिरफ्तार करते हैं तो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, फिर नोबॉडी विल बी देयर कि बुला सके वापस लोगों को। और ये जो आप कहते हैं पीटीआई की तरफ से कॉल होती है, आप मुझे बताएं कितने लोग का कॉल करके इतने लोगों को जमा कर सकते हैं? क्या मरियम नवाज कर सकती है? किया उसने? क्या नवाज, उनको औकात पता थी अपनी कि उनके लिए 4 बंदे नहीं निकलेंगे इसलिए गिरफ्तार हुए थे? और कोई तो फर्क तो करो यार। एक तरफ आपके पास करप्शन के बेशुमार केसेस हैं, और जो केसेस कहां से चल रहे हैं, 1999 से भी पहले से चल रहे हैं, 1997 से केसेस बनते चले आ रहे हैं। जरदारी ने आपके खिलाफ बनाए, आपने जरदारी के खिलाफ बनाए, करप्शन के केसेस हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं ये 2-3 केसेस जिनमें एक टैरियान का और एक तोचा खाने का और एक पार्टी फंडिंग का और इस तरह के इस केसेस के अंदर आप समझते हैं कोई मुकाबला है तुम दोनों का? और यही मैं आपको कह रहा हूं, तोचा खाने। हाँ जी 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 हिलाली साहब, आप कमेंट। मैं सिर्फ ये कहना है, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या एक जलसे से डर रहे हैं? आप तो कह रहे हैं, आप बता रहे हैं लोगों को क्या कि एक जलसे से डर रहे हैं आप?
और क्या है? आप कभी किसी को कन्विंस नहीं करेंगे कि ये कानून की अमल पे चल रहे हैं आप। नोबडी इज कन्विंस। जब सुप्रीम कोर्ट का, अगले टॉपिक में मैं आगे आपको बताऊंगा, जब सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर को कंटेम्प्ट एंड कंटेम्पचुअसली निकाला, खत्म किया जाता है, तो आप समझते हैं कि लोगों को आप कन्विंस करेंगे कि इस किस्म के माइनर थिंग्स आर रॉन्ग? फॉर गॉड्स सेक, आप कितना सैक्रिफाइस देना चाहते हैं? फॉर व्हाट? किस चीज के लिए? हाँ, आपके कैंडिडेट के लिए? वेल, फिर तो देयर इज नो नीड फॉर इलेक्शंस। माइट इज राइट। छोड़े फिर। सही बात है, अहम पॉइंट दिया है लाली साहब ने। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी हुआ, एक ब्रेक का। स्टे विद अस। नाजरीन, आज एक बार फिर जमान पाक बना रहा सबकी तवज्जो का मरकज़। पुलिस पहुंची वहां पर खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए, मगर कारकुनान वहां पर बड़ी तादाद में जमा हुए और भरपूर मुज़ाहिमत की गई। हिलाली साहब, आप क्या देखते हैं? पीटीआई की जानिब से कारकुनान को एहतजाज की कॉल दी गई है, तो ये जो कॉल दी गई है, इसके बाद जो एहतजाज होता है, क्या वो पुरअमन होगा? इंतशार अगर हुआ तो क्या हुकूमत को इलेक्शन डिले करने का मौका नहीं मिल जाएगा अमन का मसला बनाकर? तो ये तो बाजी उल्टी पड़ जाएगी। देखिए, बहुत रिस्की है, इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इस किस्म के एक्शंस ना हो। मैं आपको बताता हूँ क्यों रिस्की है। क्या पता किसी के पास पिस्तौल एक हो, किसी ने पिस्तौल ले आया हो, नहीं कि वो इस्तेमाल करने के लिए, मगर वो सोचे कि अगर मुझे कोई बहुत बुरी तरह मारने लगे और पुलिस है और ये, मैं फिर उनको नहीं छोड़ूंगा। मिसाल के तौर पे, जैसे प्रोटेक्शन के लिए कुछ लोग अपनी गाड़ी में भी पिस्तौल रखते हैं, लाइसेंस वेपन हो बेशक, मगर वो रखते हैं साथ। एक दफ़े एक गोली चले जाए फिर क्या होगा? कितने लोग मारे जाएंगे? आपने देखा नहीं मॉडल टाउन में क्या हुआ? बिल्कुल अफसोसनाक। मैं नहीं कहता कि मॉडल टाउन उस तरीके से प्लानिंग था कि अनआर्म्ड औरतों को और प्रेग्नेंट औरतों को गोली मुंह में मारे। मैं नहीं कहता कि वो निकले थे इस इरादे से, मगर मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि जब बैडली ट्रेन्ड लोगों के पास एक वेपन्स हैं, वो किसी वक्त भी वो निकाल के शुरू कर सकते हैं। और अगर सिविलियंस हैं जो समझते हैं कि उनके साथ जो हो रहा है बड़ी ज्यादती है, तो वो भी कर सकते हैं। तो व्हाई रिस्क इट? मेरी बात ये है कि व्हाई रिस्क इट? देखिए, अगर कोई माफ करिए कि उनको आने दिया घर के नज़दीक, घर के गेट के साथ, जोश, वलवला, स्पीचेस, हर चीज़, इसलिए कि हम लोग कहते अगर नहीं आने देते तो उनका हक नहीं दिया जा रहा है, ये किस किस्म का डेमोक्रेसी है? यस, आई कन्फेस। मगर अगर मैं इंचार्ज होता उस वक्त, मैं कहता ठीक है, लोगों को कहने दो कि आई एम नॉट डेमोक्रेटिक, कहने दो कि मैं ये हूँ वो हूँ, मगर मैं खतरा नहीं चाहता, मेरे मुल्क को नुकसान नहीं चाहता, हम लोगों को और इंस्टीट्यूशंस को लड़ाई इस हद तक के खून अभी आ जाए हमारे दरमियान में, देयरफॉर आई विल नॉट परमिट इट। मगर नहीं, इन्होंने मुझे समझ नहीं आ रही है, ये एक तरीके से ये जो पीडीएम गवर्नमेंट है, ये प्रोवोक कर रहे हैं लोगों को। तो ये क्या है भाई? व्हाट इज दिस? क्या चाहते हैं? इसलिए लोग कह रहे हैं, मुझे अभी एक ये आया है, कौन है इंचार्ज? इसलिए कि हम नहीं समझते कि पाकिस्तान इंचार्ज है जो हो रहा है, हम नहीं समझते हैं कि वो लोग हैं जो मुल्क के खैर खा हैं इस पे। आई ऑनेस्टली जस्ट नाउ मैंने कि किस किस्म के सवाल उठ रहे हैं, तो बड़ी अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। और वेरी सिंपल, एक इलेक्शन करो और ये सब मामला अनाउंस कर दो फलाने तारीख को, और आप देखेंगे
मगर अगर आप तुले हुए हैं कि रिजल्ट्स वो हो जो आप चाहते हैं, तो फिर तो आपको भुगतना पड़ेगा। और ये साहब, अमन व अमान का मसला ना हो, इलेक्शन ताख़ीर करने का कोई बहाना ना मिले, आपको नहीं लगता कि खान साहब को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए ताकि हुकूमत को ये मौका ना मिले कि जी अमन व अमान का मसला बनाएं और इलेक्शन डिले करें, जो कि वो चाह रहे हैं बज़ाहिर? देखिए, दो तीन चीज़ें मैं बहुत वाज़ेह करना चाहता हूँ। इस वक्त चलो इमरान खान केस में गिरफ्तार करना चाहते हैं आप, लेकिन जो पहले आपने सेक्शन 144 लगाया जलियांवाला बाग की तरह, जैसे जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला चल रहा था और आपने सेक्शन 144 के में आपने हुक्म दे दिया कि आप डिस्पर्स हो जाएं, और डिस्पर्स भी नहीं होने दिया, जनरल डायर ने फायर कर दिया। आपको पता था गुज़श्ता 2-2.5 महीने से जमान पार्क के सामने लोग बैठे हुए हैं, सही, ठीक, और वो बड़े आराम से बैठे हुए थे साइड से गुजर, और वहाँ आपको पता 8-10 कम से कम DSNG कैमरा में वो खड़ी होती थी, मुस्तकिल वहाँ खड़ी होती है, और उसके साथ से गाड़ी रास्ते उन्होंने ट्रैफिक छोड़ा था, साइड पे बैठे हुए थे लोग। आपने उसको अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर किया, नंबर एक पीसफुल सिटिंग को, सही, और फिर उसके बाद आपने एक्शन शुरू किया, आपने कंटेनर्स लगाए, ये वो। आपकी कल जो है वो आपके होश उड़ गए कि आपने एक ऐसी रैली को देखा कि जिसके आपने चारों तरफ आपने उसके सारे के सारे कंटेनर लगा के रास्ते बंद कर दिए थे, ताकि उस रास्ते के दरमियान में से कोई शख्स जो था गाड़ी लेके, मोटरसाइकिल लेके शामिल हो जाते, मुहर्रम के जुलूस की तरह, जैसे बॉब वायर लगा के, वो सक्सेसफुल रैली हो गई। आपको आपके पांव तले से जमीन निकल गई। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, सबसे अहम तरीन बात जो इस वक्त है कि आप करना क्या चाह रहे हैं सारे मामले। आप सिर्फ इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं, इतना ही है ना, और तो कोई नहीं। ईगो का मसला है ना, क्योंकि ये जो केसेस मैंने आपको बता दिए, ये केसेस ऐसे नहीं है कि जिसके ऊपर गिरफ्तार किया जा सके। इसके ऊपर पाकिस्तान के जुडिशरी को फौरी तौर पे कहना चाहिए कि आप नहीं। अब दूसरी चीज जो है कि आप खास तौर पे तमाशा बनाते हैं। आपको गिरफ्तार करना था, सुबह जाते 9 बजे, अब इस वक्त शाम का मसला होगा, शाम में ज़ाहिर बात है बड़ी से बड़ी पुलिस हो, हम भी चाहते रहे गिरफ्तार करने के लिए, शाम के आप एक्शन नहीं ले सकते। अच्छा, शाम में तो फिर आपने आपको देखे ना, जमान पार्क पूरे का पूरा जो है, कम से कम उसका पूरा इलाका जो है कम से कम 2-3 हज़ार दरख्तों से भरा हुआ, घने दरख्त हैं, बिल्कुल ऐसे ही। उस दरख्तों पे कोई एक शख्स भी बैठा हो तो आपको 4-5 दरख्त पर बैठे तो किसी वक्त कोई भी कर सकता, कुछ भी कर सकता है पुलिस के साथ। आपकी पुलिस जो है टोटली इनसिक्योर्ड है। ठीक, दूसरी बात यह है कि आप क्या शील्ड लेके जाएंगे, कितनी शील्ड लेके जाएंगे। तीसरी बात मेरी इत्तला ये है कि पुलिस के नौजवान जो हैं, जवान जो हैं, वो समझते ये हैं कि हमारे साथ, और उन्होंने पिछले तो बड़े बड़े अफसर उनके बातें करते हैं कि हमसे गलत काम लिया जा रहा है। अच्छा, अब ये कौन गलत काम ले रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तान के लिए। ये वो कुछ लोग कर रहे हैं कि जिनका ईगो ये समझता है कि चूंकि नवाज शरीफ को जेल में गया था, चूंकि मरियम अब जेल में गई थी, चूंकि शहबाज शरीफ जेल में गया था, इसलिए हमें आज उनकी जो स्टेटमेंट आई है अपना जज साहब की, साकिब निसार साहब की, वो कहते हैं कि जी मैंने तो ये किया था, वो किया था, अलादा बदतमीज। मैंने कहा एक मिनट बात, मैंने ट्वीट भी किया। अच्छा। मरियम नवाज ने पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जुर्म किया है कि अगर वो तहसीलदार के उसमें जुर्म किया जाता तो तहसीलदार पकड़ के उसको 6 साल के लिए जेल में डाल देता। उसने एक रॉन्ग स्टेटमेंट जारी की है, फोर्ज डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने जारी किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस पर ट्रायल को, आज ट्रायल का किया। फिर लोग पूछते हैं कि भाईजान इसको आप पकड़ने चले हो, ये अदालत जो है जिसका एक मफरूर मुल्जम वहां बैठा हुआ है, क्या उसने कभी वजीर आजम को नोटिस दिया इसको लेके आओ? तो आप लोगों की अकल जो है, लोगों की समझ जो है वो बहुत मुख्तलिफ है। आप रोज अपने खिलाफ एक गुस्से में इजाफा करते जाते हो। और मैं एक और बात बताऊं, जिस वक्त भी कोई मूवमेंट चलती है उसका लीडर कोई नहीं रहा करता। इमरान खान लीडर नहीं रहेगा अगर आप उसने गिरफ्तार कर लिया। हर बंदा अपना दुख लेके बाहर आता है। फिर किसी को पटवारी ने उसकी जमीन छीनी होती है, उसका गुस्सा होता है। किसी को एसएचओ ने मारा होता है, उसका गुस्सा होता है। किसी को नाजायज मुकदमे में बंद किया होता है, उसका गुस्सा होता है। किसी के बेटे को नौकरी नहीं मिली होती, उसको उसने खुदकुशी की होती है, उसका गुस्सा होता है। किसी को खुद मुख्तलिफ किस्म के मामला में घसीटा होता है, उसका गुस्सा होता है। आपने गुज़श्ता 20 साल से, और आप एक जगह तो आप पूरा प्रोटोकॉल देते, क्या हैसियत है मरीम नवाज की उसको फुल प्रोटोकॉल दे, और दूसरी तरफ आप सिक्योरिटी विड्रॉ करते हैं जो एंटाइटलमेंट है। आप पाकिस्तान के अवाम को खास तौर पे गुस्सा दिला रहे हैं, ये गलत है।
बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, अब देख रहे हैं कि नून लीग जो है वो एक बयानिया बना रही है कि खान साहब बुज़दिल हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जी पहले जो खान साहब इंटरव्यूज़ देते रहे हैं उसमें वो कहते रहे हैं कि जी मैं गिरफ्तारी से डरता नहीं हूँ, मेरा सामान तैयार है, मुझे गिरफ्तार कर लें। तो फिर अब वो इतनी रेजिस्टेंस क्यों दिखा रहे हैं? क्या उन्हें नाअहली का डर है? नहीं, नाअहली का डर नहीं है भाई। व्हाई शुड ही हैंड ओवर हिमसेल्फ? क्यों? तो कोई भी आके कहे कि आपके खिलाफ एक केस है और हमने ये किया वो किया, आइए आप जेल चले, तो आप चले जाएंगे। आप डर से जाएंगे फिर ना, फिर डरेंगे आप, नहीं जाऊंगा तो ये होगा मेरे साथ। वो कहता है मैं नहीं डरता। ही कांट अफोर्ड टू शो। वो बता नहीं सकता कि मैं डरपोक हूं। आप समझते नहीं है? कैसे बताए वो डरपोक हो? कोई भी आए मुझे मारने के लिए मेरे बेटे के सामने, मेरे छोटे बेटे के सामने, मैं लड़ूंगा। मुझे पता है वो 1 मिनट में मुझे खत्म कर दूंगा, मगर मैं लड़ूंगा। देखिए, फॉर गॉड सेक ऐसे सवाल नहीं कहेंगे आए और ये वो हम लोग। और ये साहब ने बिल्कुल सही कहा है। हमारे मुल्क के एक मुल्क है अफगानिस्तान। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान में अमन है वो इसलिए है कि अफगान्स जो हैं, जो उस साइड ऑफ द बॉर्डर रहते हैं, उनको पता है कि इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरिटी इज मच मोर इन पाकिस्तान। आप समझ गए? वो आना चाहते हैं, वो इधर रहना चाहते हैं। वो जिस दिन उनको पता चल गया कि इधर कुछ नहीं है, उधर है कुछ, थोड़ा सा स्कोप उधर ज्यादा हो गया, आप देखेंगे फिर क्या होता है। आई एम सॉरी टू से दिस, यू हैव टू रैशनल बने ना। बड़ी अहम बात है। क्या कहते थे बंगाली, एक बंगाली मुझे आके कहने लगा हम अलग हो रहे हैं, तुम हर वक्त बताते थे कि तुम यू आर वेरी गुड विद अस। मेरे खत रह गए ऑफिस में, एम्बेसी में, मैं जा नहीं सकता हूं, मैं डिफेक्ट कर गया हूं, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मेरे प्राइवेट खत। मैंने कहा है तुम्हारे को जितने तुम्हारे प्राइवेट खत हैं वो सब तुम्हें मिलेंगे, जो तुम्हारे प्राइवेट चीजें हैं मैं गारंटी करता हूं। और मैं गया और ले आया और दिया उसको, हालांकि वो डिफेक्ट कर रहा था। और आखिर में उसने क्या कहा? कहने का, आई विश देयर वर मोर पीपल लाइक यू, हम कभी अलग नहीं होते। देखिए, रिमेंबर कि ये सब चीजें डिपेंड्स ऑन योर एक्शन। आप कभी, खुदा कहता है फॉरगिव, सबसे बड़ी चीज अल्लाह ने क्या कहा है? माफ करो। इट इज बेटर फॉर यू। तो देखिए, हम जब इतना हम लोगों के पास मौका मिलता है, हम अपना मजहब को डिस्प्ले करें, अपने कॉमन सेंस को करें, हिस्टोरिकली अगर हम हिस्ट्री को फॉलो करें, व्हाई आर वी बिहेविंग इन दिस फैशन? हेट स्पीच, हमने एक कानून बनाया अगेंस्ट हेट स्पीच। हर स्पीच जो मैं सुनता हूं पीडीएम से, मैं नहीं कहता हूं वो दूसरे ठीक हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं कुछ हद तक, काफी हद तक, बिल्कुल। मगर मैं कहता हूं कि जब देखो एक एक के हेट स्पीच, नाउ यू ब्रॉट अ लॉ अगेंस्ट हेट स्पीच, पकड़ो उनको पकड़ो, इनको भी पकड़ो। बिल्कुल सही बात है, आम पॉइंट दिया लाल साहब ने। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही थी इमरान खान को गिरफ्तार करने की एक और अटेम्प्ट की, जिसकी कोशिश की गई पुलिस की जानिब से। आज इस्लामाबाद पुलिस ने पूरी कोशिश की, मगर पूरी मुज़ाहमत भी की गई कारकुनान की जानिब से। और ये सब इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मनसूखी की दरख्वास्त दी गई थी, आज जो मुस्तरद कर दी गई है। तो इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा था कि पिछले दिनों जब जब ये दरख्वास्त दी गई थी तो रिलीफ मिलता गया था उनको अदालतों की जानिब से, मगर आज ऐसा नहीं हुआ। नहीं, मुस्तरद की मैं सुबह का उनको कहा है कि सुबह को पेशी रखिए। हाँ, आज सुनवाई, आज रात। सबसे बड़ी बात देखें, मेरी बात सुने, जिस दिन आपने शेख मुजीबुर रहमान को धान मंडी से गिरफ्तार किया था ना, तो आप एक बहुत बड़ा कॉन्टिजेंट लेके गए थे और वहाँ बहुत लोग थे,
और आपने बाकायदा एक एक्शन करके गिरफ्तार कर लिया, और उसके बाद मार्च से लेके दिसंबर तक, ठीक है ना जी, ये कितने बनते हैं, 8-9 महीने, 8-9 महीने लोग आपसे लड़ते रहे, और जब आपसे लड़ते रहे तो फिर आपके लिए जगह ना रही वहां रहने की। ठीक इसी तरह आपने जब जुल्फकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर किया था ना, और वो जब उसको हाई कोर्ट में ने उसने जस्टिस समदानी ने रिहा किया था, और उसने जाके आप जब गोलबाग में जलसा किया था तो पब्लिक उमड़ के आ गई थी। तो आपको रियलाइज कर लेना चाहिए था कि हम भुट्टो को गलती किया गिरफ्तार करके, लेकिन आपने नहीं किया। फिर आपने एमआरडी, और आज तक आपको पता है कि बेनजीर किस चीज के वोट लेती रही है। जरदारी को इतना कॉम्पिटेंट आदमी नहीं है, नहीं वो के वोट ले रहा है, भुट्टो की कब्र के वोट लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई और नहीं है उनमें, कोई खासियत नहीं है, कोई कॉम्पिटेंस नहीं है, उसकी कब्र का वो। और आपने मुकाबले में नवाज को खड़ा किया, आपने पार्टियां बना के खड़ा किया, उसके बावजूद भी आपको इलेक्शन में लोगों ने आपके मुंह पे तमाचे मारे ना। अपने 88 में आपको आईजे बनाई, आप नहीं जीतने दिया उसको। असल मसला यार, खुदा का खौफ करो। मैं ये कहता हूं, खुदा का खौफ करो इस वक्त, इस मुल्क के ऊपर रहम करो। इस मुल्क ने हर बंदे को पाला है। इस मुल्क के अवाम ने खड़े होके ना गर्मी में और चावल लगाए हैं। ओ भाई, उसकी पॉपुलैरिटी खत्म करनी है, उसको लाओ गवर्नमेंट के अंदर, उसकी परफॉर्मेंस उसकी खत्म कर देगी। वो नहीं परफॉर्म करेगा, चला जाएगा। अगर वो अच्छा परफॉर्म किएगा तो इस मुल्क की खुशकिस्मती है, बिल्कुल। लेकिन नहीं, कोई समझता नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है गिरफ्तारी की ये जो कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि पीडीएम के पास या नून लीग के पास कुछ है नहीं इन इलेक्शंस में देने के लिए, तो कुछ हम कह सकते हैं कि हाइपर हुए हुए हैं या नर्वस हुए हुए हैं, जिस पे सिर्फ यही एक स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है कि खान साहब को मंजर से गायब किया जाए और उसके बाद कुछ मामलात उनकी तरफ जाएंगे शायद। बड़ा अच्छा, ये आपका असेसमेंट बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल में कि खान साहब की पार्टी ऐसी है कि फैमिली पार्टी नहीं है, डायनास्टिक पार्टी नहीं है, उसके कोई ब्लड रिलेशंस नहीं है जो पॉलिटिक्स में खड़े हुए हैं। तो जाहिर है कि वो एक दफ़े अगर निकल जाए, और ये पार्टी बेसिकली उसका एक इट्स अ वन मैन पार्टी। आई मीन अच्छे लोग ज़रूर होंगे और शायद ये फिर टेक्स ऑफ, मगर मेरे ख्याल में विदाउट इमरान खान ये पार्टी कुछ नहीं है। देखिए, आपने औरिया साहब ने जिक्र किया बीबी के बारे में, इसलिए कि मैंने उनके साथ 3-4 साल काम किया था क्वाइट क्लोजली, तो मैं आपको बताता हूँ, ये सही कह रहे हैं आपके वो कब्र पे जाके उन लोग वोट लेते हैं, अभी तक भुट्टो जिंदा है एंड ऑल दैट। मगर मैं सिर्फ आपको ये बताऊँ, औरत वैसी खुद नहीं थी। मुझे याद है, मुझे एक दफ़े उसने बिठा के बताया कि सक्कर जेल में इन द मिड्स ऑफ द समर एक सेल के अंदर ज़ियाउल हक ने उनको रखा था 3-6 महीने के लिए, और वो कुछ नहीं था उस सेल के अंदर, बस एक ब्लैंकेट फेंका था जिधर वो ब्लैंकेट पे सोती। अच्छा। और वो बताती थी मुझे कि कितना शदीद गर्मी और डिस्कम्फर्ट और हर किस्म का टॉर्चर, माने विदाउट बीइंग फिजिकल टॉर्चर, माने ये नहीं कि आदमी आके कुछ, वो अगर टॉर्चर, ये सब टॉर्चर था, नो एसी नथिंग, उस औरत के लिए ये वो ज़मीन पे सोना, ये वो, और एक बाल्टी दिया गया था उनको सब चीज़ के लिए। तो मैंने कहा कि जब आप निकली तो आपको कभी ख्याल आया कि जेल मैन्यूल के ख़िलाफ़ आपके साथ जो सलूक हुआ है वो जेल मैन्यूल के भी ख़िलाफ़ है। तो अगर आप उस वक्त वो औरत जो आपको ये सब करती थी ऑन ऑर्डर्स, अगर उसके खिलाफ आप एक्शन लेते तो कोई कुछ नहीं कहता। कहती है नहीं, आई नेवर थॉट ऑफ हर, माने कि मैंने सोचा ही नहीं। वो औरत जो मुझे 6 महीने के लिए हर मिनट उसका एक ऑर्डर पे मैं क्या मेरे पर नहीं गुजरता था, मैंने कभी नहीं सोचा उसके खिलाफ एक्शन लेने, इसलिए कि उसका वो इट वॉज नॉट हर। फिर मुझे एक दफ़े मुझे याद है, मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने एक आदमी के ख़िलाफ़ मेरे सर्विस में था जो हमारी बनती नहीं थी, और उसने ही मेड इट, उसने बड़ी कोशिश की और कुछ हद तक कामयाब भी हुआ कि मेरे पोस्टिंग्स अच्छे नहीं हो, ये नहीं हो, ये वो, हम एकेडमी में थे एंड वी डिडंट गेट ऑन टुगेदर। तो मैंने कुछ प्रपोज किया उसको। अच्छा। तो कहती है, कैन आई टेल यू समथिंग ज़फ़र? मैंने कहा यस प्राइम मिनिस्टर। कहती है, हेट इज़ अ वेस्टेड इमोशन।
वाह वाह मत नफरत करो, इट्स अ वेस्टेड इमोशन। उसको पता था वाह। कि मैं सजेस्ट कर रहा था अ कोर्स ऑफ एक्शन, इसलिए कि मैं वो लड़का हमारी नफरत थी, कहती है इट्स अ वेस्टेड। देखिए ऐसे पोजीशन में, जब एक ऐसे पोजीशन में आप आते हैं तो यू गॉट टू राइज अबव योरसेल्फ, माफ करिए, अबव योरसेल्फ। तो हमारे लीडर्स जो हैं, मैं बुढ़ा आदमी हूं, मैं कह सकता हूं आपको जो वो कर सकता है। इन कॉन्ट्रास्ट एक और लीडर था जो आया था और उसने, किसी ने उसको बात किया मेरे सामने, उसको मेरे सामने क्या कहा गया था, कहता है कड्डो जी, कड्डो कड्डो इसे, सर्विस से कड्डो। लुक एट दैट। तो एक बंगाली ने उठा, बंगाली, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ आफ्टर सेपरेशन, बंगाली ने उठ के कहता है सर वी डोंट, हम कड्डो कड्डो से नहीं करते इस सर्विस में, आपको शो कॉज एक्शन होता है, उसके बाद एक ये होता है, उसके बाद उसको मौका मिलता है। और उस शो कॉज एक्शन के रिजल्ट में जो ये कह रहा था कड्डो, उस आदमी को एक कमेंडेशन खत गया कि तुमने अच्छा काम किया है, शाबाश। देखिए इन लोगों को परवाह ही नहीं है। टू बी फेयर, टू बी फॉरगिविंग, टू बी वाइज, नॉट क्लेवर बट वाइज। बिल्कुल ठीक है। और ये सब क्लोजिंग रिमार्क्स दे दीजिए इस बात पे, सिचुएशन कंट्रोल करना इस वक्त किसकी जिम्मेदारी है? सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत इस वक्त अगर चाहे और वो कह दे कि ठीक है इमरान खान अगर 18 को पेश होते हैं, एक बॉन्ड ले ले, क्योंकि ऐसी जो होता है कोर्ट अपीयरेंस करे, बॉन्ड लिया जाता है, बॉन्ड ले ले कि 18 को नहीं होता, फिर उसके बाद देखी जाएगी क्या सूरत है। हुकूमत इस वक्त कंट्रोल। और एक बात याद रखें जी, कि जो एक पार्टी ऐसी होती है ना जिसका सिर्फ एक लीडर होता है, उसके बाद अगर कोई मूवमेंट बिल्ट होती है, तारीख कहती है कि उसके मूवमेंट के अंदर से एक और लीडर जरूर पैदा होता है। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था रॉबर्टस्पेरी के जमाने में शुरू हुआ था, तो रॉबर्टस्पेरी जो था वो एक लेवल पे आ गया था, फिर उसको कत्ल कर दिया गया था। उसके अंदर से नेपोलियन निकल आया था। नेपोलियन को कोई जानता नहीं था, आइडियोलॉजी थी ना। नहीं, अंदर देखे जब एक मूवमेंट बनती है तो लोगों को किसी ना किसी लीडर की तलाश होती है। बिल्कुल, वो अल्लाह ने छुपा के रखा होता है। इनकलाब पर लोग कहते हैं कि रेवोल्यूशन कम्स ऑन द टाइड, लीडरशिप कम्स ऑन द टाइड ऑफ द रेवोल्यूशन। लीडरशिप जो है वो उसके अंदर अपना उसकी लहरों पर सवार होकर आती है। शख्सियत से ज्यादा आइडियोलॉजी मैटर करती है। वो कहते हैं और निकलेंगे उस शाख के काफले। हमेशा होता है कि अगर आप एक आदमी को दुनिया से खत्म करते हो, आपके उसके मुकाबले में आप 10,000 लोग खड़े हो जाते हैं। ऐसे ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। डिस्कशन आपने सुनी नाज़रीन, हाजिर होंगे मज़ीद अहम मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।